श्री गोकुल नाथ की अब कहाँ और किस प्रसंग में विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ का प्रणयन हुआ यह पता नहीं चलता। वैसे तो विवेक धैर्य और आश्रय का संबंध प्रपत्ति मार्ग के साथ अधिक घनिष्ठ है, किंतु भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होने वाले पुष्टि जीवों के लिए विवेक धैर्य तथा आश्रय भगवत सेवा में भी उपयोगी होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि इन तीनों सीधो संबंध जो है वाक्य साथ है शरण मार्ग के साथ जी, बट भगवत भक्ति मार्ग में भी उपयोगी होने के कारण उनको समावेश किया है जी, उनके लिए भी उसको भी अप्लाई हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि इन तीनों की कर्म ज्ञान एवं भक्ति रूप तीनों ही मार्ग में अपेक्षा रहती है। विवेक स्पेसिफिकली शरण मार्ग के लिए जी, वस्तु थोड़ा और ऊपर गए, भक्ति मार्ग के लिए भी उपयोगी है। और वैसे देखा जाए तो सबके तो लिए जितने भी जो कल्याण के जो मार्ग हैं, ये जो श्रीमद् भागवत में जो बताए शास्त्र में, कर्म ज्ञान भक्ति, सभी के लिए। विवेक धैर्य और आश्रय शब्द सामान्य अर्थों में श्री महाप्रभु की विवक्षित नहीं है, अपितु एक निश्चित पारिभाषिक अर्थ में ही विवक्षित है। जो कॉमन उनको अर्थ है वो नहीं है। विवेक शब्द वैसे जो है वो सदसद वस्तु को के अलग करने में वाको विवेक शब्द को अर्थ ग्रहण किया गया, वो यहाँ पे नहीं है। अभीष्ट नहीं है श्री महाप्रभु को। यथा विवेक हरि सर्व निजेच्छातो करिष्यति, धैर्य त्रिदुप सहन मामृते सर्वतः सदा, आश्रय एहि के पार लोके के सर्वथा शरणम हरि। जैसे ये सब इनके पारिभाषिक अर्थ आए जो श्री महाप्रभु को अभीष्ट हैं। विवेक शब्द पृथक पृथक करने में या किन्हीं शब्द विचार वस्तु व्यक्ति या विषय के किसी अन्य शब्द अन्य विचार अन्य वस्तु अन्य व्यक्ति या अन्य विषय के अलग अलग होने के बोध में विवेक शब्द प्रसिद्ध है जी। पृथक पृथक करने में, अलग अलग करने में, या किन्हीं शब्द विचार वस्तु व्यक्ति या विषय एक और अन्य शब्द विचार वस्तु व्यक्ति और विषय उनके अलग अलग करने के बोध में विवेक शब्द प्रसिद्ध है। विवेक शब्द का अन्य अर्थ उत्तम चरित्र या शील भी होता है। जैसे वह व्यक्ति अत्यंत विवेकी है क्योंकि वह छोटे बड़े सभी की योग्यता अनुसार उनसे व्यवहार एवं उनका सत्कार करता है। विवेक का तीसरा अर्थ एकांत और निर्जन स्थान भी होता है, और चौथा अर्थ खेती करने के लिए या अन्य किसी बड़े हेतु के लिए बना हुआ बड़ा जल भरने का पात्र भी विवेक कहा जाता है। ये इनके सामान्य अर्थ हैं। ये अर्थन में यहाँ श्री महाप्रभु को विवेक शब्द को अर्थ अभीष्ट नहीं है, परंतु कोई एक पारिभाषिक अर्थ में, और वो पारिभाषिक अर्थ है विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। पांचवा अर्थ, जब हम किसी भी विषय का पूर्वापर प्रोज एंड कॉन्स हेतुओं सहित या लाभ हानि के बिंदुओं सहित विचार करते हैं तो ऐसे विचार को भी विवेक कहा जाता है। स्मरण रहे कि विवेक के इन पांचों अर्थों में से श्री महाप्रभु को कोई भी अर्थ विवक्षित नहीं है। यह सारी बात श्री महाप्रभु ने मात्र
तू शब्द से कह दी है। विवेकस्तु, विवेक तो એટલે જે સામાન્ય અર્થ છે તે નહીં, અહીં જે હું વાપરવા માંગુ છું તે તો સ્પેસિફિકલી આ અર્થમાં જ છે। तो तू शब्द से कह दी गई है। तू शब्द इन सब अर्थों को हटा देता है, तब श्री महाप्रभु का विवेक शब्द का वांछित अर्थ सिद्ध होता है। हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। इन्हीं पारिभाषिक अर्थों में विवेक, धैर्य और आश्रय पुष्टि मार्ग कृष्ण सेवा में उपयोगी बनते हैं। कृष्ण सेवा में प्रवृत्त पुष्टि भक्त भिन्न किन किन परिस्थितियों में कृष्ण सेवाकर्ता के लिए आवश्यक विवेक, धैर्य या आश्रय को खो सकता है और किन उपयोगियों से इनकी रक्षा संभव है, आदि विषयों का निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है। सिद्धांत मुक्तावली में उपदिष्ट सेवा के बाह्य अंगों का निरूपण हमें कैसी कैसी परिस्थिति में अपन विवेक इत्यादि, विवेक आदि खो सकें और क्या रूप से वो पा सकें, ये सब प्रकार जो है श्री महाप्रभु ने या ग्रंथ में समझाया। सिद्धांत मुक्तावली में उपदिष्ट सेवा के बाह्य अंगों का निरूपण हमें सिद्धांत रहस्य में तथा आभ्यंतर अंगों का निरूपण नवरत्न में मिलता है। इंटरनल एप्लीकेशन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इंटरनल एप्लीकेशन यानी समझ जो है वो हवा में नवरत्न में समझाई गई है जी, और आपको बाह्य एप्लीकेशन जो है सिद्धांत रहस्य। इन्हीं बाह्य वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आदि, दोषण की वो सब स्वरूप और सब निवेद भी समग्र सर्वम इत्यादि इत्यादि। और कैसा मानस होना चाहिए समर्पण के थियरी को समझने के लिए नवरत्न, और समर्पण के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए सिद्धांत रहस्य। इन्हीं बाह्य तथा आभ्यंतर साधनों की सांगोपांगता विवेक, धैर्य, आश्रय के संपन्न होने पर संभव होती है। अंतकरण प्रबोध ग्रंथ द्वारा जो अंतरात्मा का प्रबोधन किया गया, उस प्रबोधन के लिए भी विवेक, धैर्य, आश्रय की अतिशय अपेक्षा है। इस विवेक, धैर्य तथा आश्रय का परस्पर संबंध विलक्षण है। जिसे भगवत कृपा से आश्रय सिद्ध हो जाता है, उसे विवेक और धैर्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्यथा विवेक और धैर्य के बिना आश्रय दृढ़ नहीं हो पाता। हमारे अविवेक तथा अधैर्य हमें भगवत आश्रय से विचलित कर सकते हैं। अतः अपने जागृत विवेक तथा धैर्य के द्वारा अदृढ़ आश्रय की रक्षा आवश्यक होती है। इस तरह विवेक, धैर्य एक कोटि है और आश्रय दूसरी कोटि। यह आश्रय पुष्टि भक्ति का आवश्यक अंग होने पर भी केवल पुष्टि भक्ति ही नहीं, अपितु कर्म, ज्ञान, भक्ति सभी मार्गों का अनुकल्प है। कर्म, ज्ञान, भक्ति के अनेकविध उपायों के दिखलाने के बावजूद भगवान ने गीता के अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज के महान उपदेश द्वारा एक पृथक शरण मार्ग के रूप में इसी आश्रय को समझाया है। भागवत के एकादश स्कंद में भी इसका स्पष्टीकरण मिलता है। तस्मात् त्वम् उद्धव उत्सृज्य नोदनां प्रतिनोदनां प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्याहि अकुतो भयम्। अर्थ श्रुति स्मृति में उत्सर्ग अपवाद के रूप में कहे गए विधि, निषेध तथा तत्प्रेरित विविध कर्मों में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति तथा विविध ज्ञान मार्ग कर्तव्य इन शॉर्ट श्रुति और स्मृति में जो कर्तव्य की जो बात बताई गई है कि कर्तव्य में प्रवृत्ति होनी चाहिए और अकर्तव्य सुआ की निवृत्ति होनी चाहिए जीवात्मा की, वो और विविध ज्ञान मार्गीय श्रोतव्य शुद्ध विषयों के श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के, तो कर्म मार्ग की जितनी भी जो व्यवस्था है कर्म की वो, और ज्ञान मार्ग की जो ज्ञानोपांग, जो ज्ञान के जो अंग उपांग हैं उनके द्वारा जो साधना प्रणाली है निधिध्यासन इत्यादि की आदि, किसी भी प्रणाली की अपेक्षा रखे बिना केवल एकमात्र भगवान की शरण में सर्वात्म भाव के साथ जाना चाहिए। ये शरण मार्ग को स्वरूप है। वाक इन अ वे वो आश्रय है।
यहाँ भी इसी आश्रय का पृथक शरण मार्ग का विवेचन अभीष्ट है। एवं आश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितं कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मतिः। अर्थ, इस तरह आश्रय सभी के लिए सर्वदा हितकारी सिद्ध होता है, क्योंकि कलयुग में भक्ति आदि मार्ग दुस्साध्य हो गए हैं। यहाँ भक्ति की भी दुर्लभता बतला रहे हैं, तो भक्ति अपने मार्ग की भी गिन सके या फिर सामान्य भक्ति की? सामान्य भक्ति मार्ग, यहाँ अपने भक्ति मार्ग की बात है, सामान्य भक्ति। कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के मार्ग पर चल सकने वाले जीवों के लिए विवेक, धैर्य, आश्रय अच्छी तरह चल पाने में संबल बन जाते हैं। जो इन मार्गों पर चल नहीं पाते उनके लिए आश्रय ही मार्ग भी बन जाता है और चल पाने का बल भी, माने साधन भी वही है और फल भी वही है। आश्रय गंतव्य है, फल, और वो आश्रय तक पहुंचने को, वो भगवत आश्रय सिद्ध करने को जो साधन है वो भी आश्रय है, पृथक शरण मार्ग के रूप में। आश्रय का सुलभतम स्वरूप श्री महाप्रभु ने इस तरह समझाया है। यथा कथंचित कार्याणि कुर्यात् उच्चावचान्यपि किंवा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेत् हरिम्। जैसे भी जो भी छोटे बड़े या अच्छे बुरे कार्य व्यक्ति करता हो, परंतु किसी भी समय श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र सहारा शरण है, यह भावना मन से दूर नहीं होनी चाहिए। मूलतः गीता में जिस तरह अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, या भागवत में जिस तरह मया स्याम ही अकुतो भयम्, में भगवान ने अपने श्रीमुख से शरणागतों को अभयदान दिया है, वहीं इस आश्रय या प्रपत्ति की क्रिया एवं भाव को पृथक शरण मार्ग की पदवी प्रदान करता है। अतएव श्री महाप्रभु भी यहाँ षोडश ग्रंथ के अंतर्गत विवेक धैर्याश्रय में भगवत सेवा के अंग रूप से तथा अनुकल्प रूप से आश्रय का निरूपण करते हैं। जो स्वयं अनुकल्प हो सकता हो वह यदि अंग बन जाए तो भगवत सेवा के स्वरूप में एक विशिष्ट निखार आना स्वाभाविक ही है। अतएव श्री महाप्रभु उपदेश देते हैं कि विवेक धैर्य की रक्षा सतत करनी चाहिए, इसी तरह आश्रय की भी करके स्वतंत्र रूप से जैसा विवेक और धैर्य की रक्षा कर रहे हो ऐसे आश्रय की भी रक्षा करियो। क्यों? या विवेक और धैर्य की रक्षा करोगे तो आश्रय स्वतः सिद्ध हो जाएगा। तो वहां वो अंगरूप बन जा रहे हो और यहाँ ये स्वतंत्र बन रहे हो कि यही प्रकार से वो आश्रय को भी संरक्षण करियो। तो वो पृथक शरण मार्ग के रूप में वाकी सत्ता बताई जा रही है स्वतंत्र रूप से, और विवेक धैर्य सततम रक्षणीय, इन दोनों की रक्षण करोगे तो भगवत आश्रय सिद्ध हो जाएगा। तो वो भगवत सेवा में विवेक धैर्य जो है अपेक्षित है, उनको अप्लाई करोगे तो वो अंग रूप में आश्रय सिद्धि हो जाएगी, आश्रय भावपत्ति हो जाएगी। तो वो ये अंग के रूप में, भक्ति के अंग के रूप में, भक्ति मार्ग के विवेक आपने ये लिए हुए तो विवेक वैसे तो अनेक तत्व शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं यहाँ, परंतु विवेक विवक्षित अर्थ इतना ही है कि जो कुछ भी जैसे घटित हो रहा है वह सर्व दुखहारी भगवान श्री हरि की अपनी इच्छा से ही हो रहा है। ब्रह्मांड के सारे क्रियाकलाप भगवान की क्रीड़ा के अंग है। भगवान जो कुछ करते हैं उसमें किसी न किसी तरह हमारा हित ही निहित होता है। हमारे हृदय की हमारे हृदय और बुद्धि में यह भावना और धारणा सर्वदा ही बनी रहनी चाहिए, यह विवेक कहलाता है। भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वात्मा तथा सर्वांतर्यामी है। ऐसे भाव भगवत धर्म के विचार से विवेक कहलाता है। मैं भगवान का अंश हूँ, दास हूँ, भगवत क्रीड़ा का अंग हूँ और मेरी अहमता ममता का कोई अर्थ नहीं है इत्यादि मनोभाव जीव धर्म के विचार से विवेक कहलाते हैं। इसी तरह भगवत धर्म के विचार सु और
जीव धर्म के विचार सु, ये दो दृष्टि सु विवेक को अर्थ बतायो। देख लो, भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वात्मा तथा सर्वांतर्यामी हैं, ये भगवत धर्म के विचार सु विवेक कहलावे। और मैं भगवान को अंश हूँ, उनको दास हूँ, ये जीव धर्म दृष्टिया विवेक कहलावे। अच्छा, इस तरह के विवेक से संपन्न होने पर हम में से चतुर्विध अविवेक दूर हो जाएंगे। चतुर्विवेक ये हम बता रहे हैं। हमारे भीतर 4 प्रकार की वृत्तियाँ अविवेक के कारण कर जाती है। ये अविवेक जन्य वृत्तियाँ इसी तरह है। प्रार्थना की वृत्ति, एक ये प्रार्थना की वृत्ति रखनी, ये भी अविवेक है अपनी दृष्टि से। करके श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि तो प्रार्थना न कार्या। क्यों? क्योंकि स्वामी अभिप्राय संशय। फिर अभिमान की वृत्ति, हठ की वृत्ति और आग्रह की वृत्ति, ये सब जो है ये अविवेक में आ जाए। पहला, हमें थोड़ा सा कष्ट होने लगता है या कोई कामना उत्पन्न हो जाती है तो हम अपने कष्टों को दूर करने के लिए अथवा हमारी क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं, मानो भगवान सर्वज्ञ सर्वात्मंतर्यामी या सर्वात्मा ही ना हो। भगवान तो हमारे प्रार्थना के बिना भी सब कुछ जानते हैं कि हमारी क्या अपेक्षाएं हैं तथा बिन कामनाओं की पूर्ति में किन कामनाओं की पूर्ति में हमारा हित निहित है और किन में अहित हम पहचान नहीं पाते, पर परमात्मा तो हमारी आत्मा में निवास करते ही है। अतः हमारे स्वामी हमें क्या और कितना देना चाहते हैं उसे जाने बिना हम मांगने की भूल कर बैठते हैं। हमारे हित में ही परमात्मा कुछ हमें देता है या नहीं देता, परंतु हमारे हित अहित के ज्ञान के बिना ही मांगने की बेसब्री कर बैठते हैं। अतः भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ देने में समर्थ है, पर देंगे वही जिसमें हमारा हित निहित हो। ऐसे दृढ़ विश्वास को मन में रख कर प्रार्थना, कष्ट निवृत्ति या कामना पूर्ति की याचना न करना विवेक का प्रथम लक्षण है। अतो प्रार्थना न कार्या। दूसरा, यह प्रार्थना त्याग पूर्वोक्त भाव भूमि पर किया जाए तभी विवेक कहलाता है। अन्यथा पुरुषार्थवादी अहंकारयुक्त मनोवृत्ति से अथवा अनिश्वरवादी अश्रद्धा की मनोवृत्ति से या किन कर्तव्य विमूढ़ बुद्धि से प्रार्थना न करना विवेक का लक्षण नहीं है। अतः प्रार्थना त्याग अहंकार युक्त होकर के जानते भय फिर तुम नहीं करो तो वो बात सही नहीं है। प्रार्थना न करना विवेक का लक्षण नहीं है, वो विवेक नहीं है। प्रार्थना न करना या प्रार्थना करना कैसी स्थिति में? प्रार्थना तो को त्याग पूर्वोक्त ये भाव भूमि पे कि दीनता है वाक्य अंदर, सब कुछ जान रहे हो, एंड देयरफॉर स्वाम्य अभिप्राय संशय ना हो जाए, इतदर्थ वो प्रार्थना न कर रहे हो, तो वो भाव भूमि पे अगर प्रार्थना न करी जाए तो वो बराबर है। बट ऐसो भाव भूमि न होए और तो तुम नहीं करो तो वो कोई वो सेवक दृष्टि नहीं है। अच्छा, मतलब एक तरह से करनी भी है और नहीं, और वो विवेक भी अपन को मतलब रखना है करनो, क्योंकि श्री प्रभु जान रहे हैं अपने लिए। अपन को ये ज्ञान नहीं है कि अपन के लिए क्या अपेक्षित है, अपन को क्या अपेक्षित नहीं है। तो ऐसी अनधिकृत मांग अपन न कर बैठे, वो अपन को गाइडलाइन देने के लिए कह रहे हैं वहां के कि भाई नहीं, सब कुछ परमात्मा अंतर्यामी है, श्री प्रभु अपने यहाँ अंतर्यामी है, करके सब कुछ जान रहे हैं अपने मन की। देयरफॉर प्रार्थना न कार्य। पर अगर अन्यथा पुरुषार्थवादी, मैंने सब कुछ मेरे ही, मैं अपना जो कुछ भी करूंगा वो मेरे पुरुषार्थ से मैं सब पैदा करूंगा, या मैं और को क्या है, काय को मैं भगवान की प्रार्थना करूं, मेरे अंदर बलबूत तो है कि नहीं, मैं सब कुछ अपने ढंग से कर लूंगा, मैं तो नहीं मानूं कोई भगवान में। या प्रकार सु अहंकार वश
प्रार्थना को त्याग करनो, वो अविवेक है। तो पुरुषार्थवादी अहंकार युक्त मनोवृत्ति से अथवा अनीश्वरवादी, कोई मान ही नहीं रहा है, नास्तिक है, ईश्वर जैसी सत्ता में माने ही नहीं, और करके मैं काहे को प्रार्थना करूं, आई डोंट बिलीव इन गॉड। या किन कर्तव्य विमूढ़ बुद्धि से, अब वो पता ही नहीं है क्या करना कैसे करना, मैं तो मूढ़ हूं, ऐसी स्थिति से भी वो मालूम नहीं है और वो नहीं करे, तो विवेक का लक्षण नहीं है। अतः प्रार्थना त्याग की तरह अभिमान का त्याग भी आवश्यक है। अभिमान केवल यही अभिमति को त्याग वहां अपने को श्री महाप्रभु सिद्धांत मुक्तावली में समझा रहे हैं कि अभिमति को त्याग तो होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक अभिमति को त्याग नहीं होएगा तब तक तुम अपनी खुद की सत्ता को तो छोड़ ही नहीं रहे हो, तो ईश्वर की सत्ता को अपने ऊपर लाओगे कैसे? जैसे पात्र जल सु भरो भयो है, वहां में पानी रेड़े जाओ तो बाहर फैलेगो, पात्र खाली होएगा तो ही तो वहां में कुछ भर पाओगे। तो तुम्हारा पात्र तो तुमने अपने अहंकार से भर रखे हो, या को मैं पनी सु तुमने भर रखे हो, अभिमति सु तुमने भर रखे हो। तो जब तक वो अभिमति सु छलाछल भर रहे हो तो वहां में भगवद आवेश संभव कैसे नहीं होएगा। करके वहां अभिमति को त्याग बहुत जरूरी है। तो अभिमान त्यागा दैनियम तो आवश्यकम एव, ये बात वहां समझाई है वहां पे निबंध में। कि भगवत प्राप्ति दर्शनादेः सेवा एव मुख्यम साधनम, सेवा च उपचार साध्या, उपचारश्च अस्माकं सर्वे लौकिकाः, भगवद उपचारेभ्यो अति अधमाश्च। तो पहले ही श्लोक, यह प्रार्थना त्याग, यह प्रार्थना त्याग पूर्वोक्त भावभूमि पर किया जाए तभी विवेक कहलाता है। अन्यथा पुरुषार्थवादी अहंकार युक्त मनोवृत्ति से अथवा अनीश्वरवादी अश्रद्धा की मनोवृत्ति से या किम कर्तव्य विमूढ़ बुद्धि से प्रार्थना न करना विवेक का लक्षण नहीं है। अतः प्रार्थना त्याग की तरह अभिमान का त्याग भी आवश्यक है। अभिमान केवल हमें अपने स्वामी का होना चाहिए, अपने पुरुषार्थ या परमात्मा से भिन्न किसी जड़ शक्ति या प्रकृति काल कर्म स्वभाव माया शैतान आदि का नहीं। क्योंकि इनके कारण यदि कुछ सुख दुख हमें होता है तो वह भी परमात्मा की वैसी इच्छा होने के कारण ही, अन्यथा ये सभी प्रभावहीन होते हैं। वे विवेक का द्वितीय लक्षण है। तीसरा, हठ की वृत्ति। मिथ्याभिमान तथा प्रार्थना रहित जीवन प्रणाली में यह सहज स्वभाव संभव है कि हमारे अंदर अकर्मण्यता का एक ऐसा हठीलापन पनप जाए कि सामान्य विशेष परिस्थिति के विवेक के बिना केवल हाथ पर हाथ धर के बैठे रहना ही हमें आदर्श लगने लग जाए। अभिमान त्याग तथा प्रार्थना त्याग के साथ ही विवेक रहित अप्रवृत्ति का हठ त्याग भी अतएव आवश्यक होता है। मिथ्याभिमान तथा प्रार्थना रहित जीवन प्रणाली में यह सहज संभव है कि हमारे अंदर अकर्मण्यता का एक ऐसा हठीलापन पनप जाए कि सामान्य विशेष परिस्थिति के विवेक के बिना केवल हाथ पर हाथ धर के बैठे रहना ही हम आदर्श लगने लग जाए। अभिमान त्याग तथा प्रार्थना त्याग के साथ रहित विवेक रहित अप्रवृत्ति की हठ त्याग भी अतएव आवश्यक। कौन सा तीसरा समझ में आया? और ये लाइन मिथ्याभिमान है, वो पहली बात आ गई। अभिमान की वृत्ति को त्याग करना, प्रार्थना को मिथ्या अभिमान तथा प्रार्थना रहित जीवन प्रणाली में यह सहज संभव है कि हमारे अंदर एक अकर्मण्यता का एक ऐसा हठीलापन पनप जाए। पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के कारण अपने नेचर में एक या प्रकार की अकर्मण्यता या एक ऐसा जड़वाद अपने अंदर हो जाए कि सामान्य या विशेष परिस्थिति को विवेक के बिना कि कौन सी कभी जीवन में जब कभी सामान्य परिस्थिति है तो वहाँ में अपन को क्या एक्शन लेने चाहिए, कभी विशेष परिस्थिति आए समय तो वहाँ समय अपवाद रूप से क्या एक्शन लेने चाहिए, इन दोनों को अपन को विवेक हो जाए और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने हो हमको जो है वो आदर्श लगने लग जाए। एक बहुत लंबे समय में प्रार्थना की वृत्ति को त्याग और अभिमान की वृत्ति, इन दोनों के कारण
इंसु रहित जो जीवन हो है वह जीवन के परिणाम ये हो है लॉन्ग टर्म में जाकर के कि एक प्रकार को जो है वो हठाग्रह या जड़ाग्रह अपने अंदर डेवलप होने लग जाए और अपन विशेष या सामान्य परिस्थिति अपने जीवन में जो आती हुए हैं उच्चावचन आते हुए हैं उनको एक जैसे साइमल्टेनियसली एक मोनोटोनसली एक रूप में वो डील करने लग जाएं। कौन से समय क्या अपन को व्यवहार करना चाहिए वह को अपन को बोध नहीं रहे, अकर्मण्य जैसी स्थिति आ जाए अपनी, ये एक पॉसिबिलिटी है वाकई। वो यहाँ जैसे प्रार्थना की बात तो अपन नकार रहे हैं, पर क्या विनती करना भी या विज्ञापन करना? नहीं तो वो तो भाव भूमि बताई थी ना उनके कि ऐसी भाव भूमि पे करनो, वो विनती करनो ये कोई वो थोड़ी है। यूँ तो अपन कह ही रहे हैं ना कि स्तुति प्रियो ही विष्णु, भगवान को अपनी स्तुति प्रिय है। नहीं वहाँ रूप में नहीं, मतलब कोई जैसे मनोद की भावना से अपन कोई विनती कर रहे हैं तो अलाउड है ना, क्यों नहीं अलाउड है? तो वो प्रार्थना के वृत्ति के रूप में नहीं आएगा। अरे जहाँ तक ज़्यादा जो गजेंद्र मोक्ष की वो क्या है, वो वहाँ पे प्रार्थना करी है वह रूप में, तब प्रभु ने उनको मुक्ति प्रदान करी। अभिमान त्याग तथा प्रार्थना त्याग के साथ ही साथ विवेक रहित अप्रवृत्ति के हट का त्याग भी अतएव आवश्यक होता है। भक्त की प्रवृत्ति किंतु अपने दैहिक स्वार्थों की पूर्ति से प्रेरित नहीं होती। भक्त की प्रवृत्ति होती है जब उसके अंतःकरण में विशेष भगवत आज्ञा का अनुभव होने लग जाए। ऐसी विशेष भगवत आज्ञाएं अवसर विशेष पर किसी भक्त विशेष से किसी विशेष भगवत कार्य को पूर्ण कराने के लिए होती है। भगवत आज्ञा के अनुसार यह कार्य मुझे ही करना है, ऐसे भगवदीय अभिमान के साथ तथा अकर्मण्यता हट को छोड़कर या विशेष कार्य को संपन्न करना चाहिए। सब कुछ भगवत इच्छा के अनुसार होता है। इस सिद्धांत की सहज स्वीकृति तथा असहज हठीलेपन से उसके साथ चिपक जाने में बहुत अंतर पड़ जाता है। अवसर विशेष पर स्वधर्म भगवत सेवा या उसके संबंधित किसी कर्तव्य को विशेष आयास प्रयास के पूर्ण करने की भगवत आज्ञा जन्य प्रेरणा जब हमारे अंतःकरण में उठती हो, तब जो होगा सो भगवत इच्छा के अनुसार होगा। ऐसी अकर्मण्यता की हट रखते हुए हम यह भूल जाते हैं कि उक्त प्रेरणा भी तो विशेष भगवत आज्ञा से हुई है। अतः हठवादिता पूर्ण सिद्धांत के दुरुपयोग का त्याग विवेक की तीसरी पहचान है। सब कुछ भगवत इच्छा के अनुसार होता है। इस सिद्धांत की सहज स्वीकृति तथा असहज हठीलेपन से उसके साथ चिपक जाने में बहुत अंतर पड़ जाता है। विशेष अवसर देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सब कुछ भगवत इच्छा से हो रहा है। अरे जब सब कुछ भगवत इच्छा से हो रहा है तो यार अपन को कुछ भी प्रयास करने की जरूरत क्या है लाइफ में? बैठे रहो, भगवान जब देगा तब छप्पर फाड़ के देगा, या लिया कर्मण्य में बैठे रहो, कुछ करो ही मत। तो ये या प्रकार को हठवाद और जो सहज स्वीकृति कि सब कुछ भगवत इच्छा से हो रहा है, वहाँ में एक थिन लाइन है और वो थिन लाइन समझनी बहुत जरूरी है। अवसर विशेष पर स्वधर्म भगवत सेवा या उससे संबंधित किसी कर्तव्य को विशेष आयास प्रयास से पूर्ण करने की भगवत आज्ञाजन्य प्रेरणा जब हमारे अंतःकरण में उठती हो, तब जो होगा सो भगवत इच्छा के अनुसार होगा। ऐसी अकर्मण्यता की हट रखते समय हम यह भूल जाते हैं कि उक्त प्रेरणा भी तो विशेष भगवत आज्ञा से हुई है। तो जहाँ मोमेंट पे अपन को लग रहा है कि हाँ भगवत सेवा की संपूर्ति अपन को करनी है, वह समय भी अपन वो सब कुछ अपने एलिमेंट्स सामने अपन को दिखाई दे रहे हैं, अपने को प्रेरित करने के लिए कि आप भगवत सेवा में अपना राइट जंक्चर है कि अपन भगवत सेवा में प्रवृत्त हो। वह समय भी अपन अरे जब होएगा, जब भगवत इच्छा होगी तब की करी जाएगी, या प्रकार की हठवादिता रखें वो योग्य नहीं है। वह समय अपन को समझदारी से काम ले करके और आगे हमें प्रवृत्ति अपनी होनी चाहिए। आदर की वृत्ति। एक बार किसी अवसर पर सब कुछ
भगवद इच्छा के अनुसार होता है। यह सिद्धांत को हठवादिता से न लेने के तात्पर्य यह नहीं हो जाता है कि सैद्धांतिक आग्रहों से सर्वथा मुक्त ही हो जाना चाहिए। व्यवहार में सिद्धांततः क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका विचार प्राथमिक होना चाहिए। हाँ, करके श्री महाप्रभु अपन को कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म की आड़ में भगवत सेवा अपन को करनी है अपनी साधना अवस्था में। तो जो कर्तव्य है वो कर्तव्य जो अपन एक सेवा के टैग लगा करके अपन च्युत नहीं हो सके, अपन छूट नहीं सके। अपन समाज में रह रहे हैं, अपनी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपन अपने सेवा की आड़ में अपन अपने उनके अहम मम की घुसातुसी की संपूर्ति करते रहें। समाज में जो अनिवार्य है वो अनिवार्यताएं अपने सामने हैं, जो कर्तव्य है वो कर्तव्य है, उनको पूरा करना है। और साथ साथ बाकी अनिवार्यता भगवत सेवा की भी अनिवार्यता समझते भाई वाको भी निर्वाह करना है। व्यवहार में सिद्धांत करके व्यवहार में सिद्धांततः क्या धर्म है तथा क्या अधर्म है, इसका विचार प्राथमिक होना चाहिए। तदनुसार ही किसी कार्य में प्रवृत्ति या निवृत्त होना चाहिए। अतः आपद धर्म या अवसरोपात किसी विशेष कार्य रीति को सार्वधिक मानने का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। मतलब नियम को अपवाद बना लियो, अपवाद को नियम बना लियो। कोई परिस्थिति स्पेसिफिकली कोई जीव को कही होगी कि भाई हाँ ठीक है तेरा ये निर्वाह नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसी विशेष आपातकालीन परिस्थिति में जा रहे हो या आपात स्थिति में है या कोई स्थान विशेष में जा रहे हो जहाँ तो उस भगवत धर्म को निर्वाह नहीं हो पा रहे हो, तो तेरी सन्मुखता या तेरा जो है वो आत्मधर्म वो खंडित नहीं हो जाए। ये तथा तू भगवत महाप्रसाद में मिश्री धर करके भी तू भोग जो है वो अपनो चला लीजिए। तो कोई आपातकालीन स्थिति की ये जो आज्ञा है वह को सार्वधिक व्यवस्था मान करके नित्य रूप से को अपना लियो कि भाई अब तो ठाकुर जी की सेवा अपन मिश्री भोग धर के ही कर लो और अपना हो जाए। तो जो अपवाद में की गई थी कोई समय विशेष की जो स्थिति जो आज्ञा थी वाकू तुमने सामान्य आज्ञा बना ली, नियम बना लियो वाकू, और नियम जो है वाकू तुम अपवाद बना ले रहे हो। तो ऐसा जो इम्बैलेंस जो क्रिएट कर दियो वो आपद धर्म या अवसरोपात, तो कोई अवसर विशेष पे अचानक आ जाए ऐसी स्थिति, वहाँ परिस्थिति में कोई विशेष कार्य रीति या कार्य प्रणाली को अगर अपन इम्प्लाई कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो हर समय के लिए तुम इम्प्लाई करने लग जाओ। वह कार्य रीति को सार्वधिक फॉरएवर मानने का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। अतः हठ त्याग भी आग्रह रहित होना चाहिए, आग्रह सहित नहीं। यह विवेक का वास्तविक एवं परिपूर्ण स्वरूप है। इस ग्रंथ के एक व्याख्याकार श्री गोपीश जी के अनुसार श्री महाप्रभु नवविध विवेक का यहाँ यह उपदेश करते हैं, जिसे इनकी व्याख्या में इन्होंने भली भांति समझाया है। यह विस्तार भय से हम अनुवाद नहीं दे रहे। ये नौ विवेक यहाँ के अंदर भी दी है अपने षोडश ग्रंथ में श्री नृसिंहलाल जी महाराज ने। इनने किस तरह लिखे हुए पता नहीं, पर नृसिंहलाल जी महाराज ने भी नौ विवेक वहाँ बताए।